आज के इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। सबसे पहले आप अपने हाथ में थोड़े से चावल और फूल ले लीजिए और फिर कथा श्रवण कीजिए। कहते हैं एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक रहते थे। एक बार की बात है कि साथ में बैठकर सभी लोग भोजन कर रहे थे। संयोगवश उस दिन कार्तिक चौथ का व्रत था। भाई ने बहन से बोला, आओ बहन भोजन कर लेते हैं। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है। चांद उगने पर, चंद्रोदय होने पर और चंद्र को अर्घ प्रदान करने के पश्चात ही हम भोजन कर पाएंगे। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने में अभी बहुत ज़्यादा देरी है, तब तक हमारी बहन भूखी रहेगी। इसलिए एक भाई ने दीप जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल, चांद उगाया है, अर्घ दे ले और हमारे साथ भोजन कर ले। उस बहन ने भाभियों से कहा कि चलो अर्घ दे लेते हैं, चंद्रोदय हो चुका है। भाभी तो सब जानती थीं, भाभियों ने मना कर दिया कि तुम्हारा चांद उगा होगा, अभी हमारा चांद नहीं उगा है, हम थोड़ी देर से अर्घ देंगे। उसके बाद बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और भोजन करने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास जैसे ही मुख की ओर किया तो ससुराल से एक दूत आया। संदेश आया कि उसका पति बहुत ज़्यादा बीमार है, उसे जल्दी से जल्दी घर पर आना चाहिए, यानी अपने ससुराल जाना चाहिए। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे उसे विनय पूर्वक लेना। अब बहन अपने ससुराल के लिए चली। रास्ते में जो भी मिला बहन ने आशीष लिया, लेकिन सभी ने एक ही आशीर्वाद दिया, तुम्हारे भाई सुखी हों, तुम्हारे मायके पक्ष के लोग सुखी हों। लेकिन किसी ने ये आशीर्वाद नहीं दिया कि तुम सौभाग्यवती रहो, तुम्हारा पति सुखी हो। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी हुई थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सौभाग्यवती रहो, सपूती हो। और उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया, क्योंकि एक ननद ही एकमात्र थी जिसने उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद उस दिन दिया था। अब वो स्त्री अंदर गई तो देखा कि उसका पति जमीन पर पड़ा हुआ है, बहुत अस्वस्थ अवस्था में है। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले ले, करवा ले ले, भाइयों की प्यारी करवा ले ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब वृत्तांत कहना, वही तुम्हारा सुहाग तुम्हें वापिस कर पाएगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चौथ चली गई, फाल्गुन की चौथ चली गई, चैत्र बैसाख जेष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आईं और यही कहकर चली गईं कि आगे वाली चौथ से कहना। उसके बाद आश्विन की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही तुम्हें वापिस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गड़गड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करिए। तब चौथ माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई है। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींट दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। तब वह स्त्री कहने लगी, आप क्या सोए हैं, मुझे तो 12 महीने हो गए हैं, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग मुझे वापिस किया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपड़ पासे खेलते हुए देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करेंगी और उनका सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें, यही करवा चौथ के उपवास की व्रत कथा है।
अब कथा सुनने के पश्चात हाथ में चावल और पुष्प जो आप लिए थीं, वो आपको करवा मैया पे चढ़ा देना है। इस प्रकार ये कथा पूर्ण होती है। आप सभी को करवा चौथ की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ, मंगल बधाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।